हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्लास 9th से लेके 12th तक, ठीक है, जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल लिखिए। किसी एक मुद्दे के ऊपर या कोई तत्कालीन समस्या होती है उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए आता है और वो आर्टिकल जो है वो 4 नंबर में आता है। ठीक है, 4 नंबर आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन से। आजकल ऐसे जो होते हैं निबंध वगैरह की जगह पर यहाँ पर आर्टिकल है ना का क्वेश्चन आने लग गया है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, हम इसमें आपको है ना समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल जैसे नोटिस बनाते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, उस प्रकार से आर्टिकल लिखना भी अपने आप में एक कला है। और एक है ना अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए उसकी सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, सही प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए, जैसे आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया है कि राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर अकर्स। आपको एक न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के कॉलम के लिए एक आर्टिकल लिखना है चाइल्ड लेबर के ऊपर कि चाइल्ड लेबर यानी कि जो बाल मजदूरी है वो एक कर्स है। कर्स यानी कि अभिशाप है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर ली जाए तो एक आर्टिकल लिखने के लिए आपको 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है टाइटल या हेडिंग, जिसको हम कह सकते हैं, बाय लाइन सेकंड वाली चीज, थर्ड है कंटेंट और फोर्थ है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर पहले बात कर ली जाए टाइटल या हेडिंग के बारे में। तो टाइटल तो हमको क्वेश्चन में दिया ही रखा था, है ना, जैसे चाइल्ड लेबर है कर्स के ऊपर आप लिखिए, या कोविड-19 के ऊपर लिखिए, ठीक है, या द एब्यूज यूज ऑफ लाउड स्पीकर के ऊपर लिखिए। बहुत सारी जो है ना चीजें हो सकती है, उनके ऊपर आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले आप टाइटल या हेडिंग लिखेंगे सबसे ऊपर। इसके बाद में है ना उसको समझ लेते हैं टाइटल हेडिंग के बारे में। इसमें क्या लिख के दिया है कि टाइटल हेडिंग, द हेडिंग और टाइटल of the article could be a single word, a phrase or a sentence comprising 4 to 6 words। आपका टाइटल या हेडिंग या तो एक सिंगल वर्ड से भी हो सकता है, जैसे कोविड-19, चाइल्ड लेबर, इस प्रकार से, या फिर एक सेंटेंस या फ्रेज भी हो सकता है जिसमें 4 से 6 वर्ड हो सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा है चाइल्ड लेबर अकर्स, इसमें मतलब जो है 4 वर्ड है ना, एक फ्रेज की तरह है, हमने लिख दिया टाइटल। बाई लाइन की बात कर ली जाए तो बाई लाइन का अर्थ ये होता है कि किसने लिखा है। जैसे यहां पर लिखा है आपके द्वारा, ठीक है, तो बाय यहां पर नाम लिखा है कुलदीप शर्मा, तो उसकी बात कर ले, द नेम ऑफ द राइटर अपीयर्स आइदर एट द एंड और इट इमीडिएटली फॉलो द हेडिंग। या तो आप ये बाय लाइन नीचे भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी, एंड में भी, या फिर उस जो आपने टाइटल लिखा है, जो हेडिंग लिखी है, उसके जस्ट नीचे भी आप ये लिख सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास में, तो हम यहीं पर लिखेंगे कहां पर? टाइटल या हेडिंग के जस्ट नीचे। ठीक है, थर्ड की बात कर ली जाए तो कंटेंट। कंटेंट यानी कि हम जो लिखना चाहते हैं, हमारा जो मटेरियल है वो बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए देख लेते हैं। In the introduction, the writer could provide some fact or pose a question related to the theme of the article। प्रारंभ में राइटर को क्या करना चाहिए कि जो आपको टॉपिक दिया है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए, और क्वेश्चन रिलेटेड यानी कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड है ना थीम आपके आर्टिकल की होनी चाहिए कि चाइल्ड लेबर से उसको स्टार्ट करना है, ताकि प्रारंभ में पढ़ने वाला ही समझ जाए कि किसके बारे में ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। वरना उसको पता ही नहीं चले, आखिरी में पता चले कि मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा वो किसके बारे में था। तो पहले ही उसको है ना ये रियलाइज हो जाना चाहिए रीडर को कि ये आर्टिकल किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है। तो पहली या दूसरी लाइन में ही है ना उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि चाइल्ड लेबर के ऊपर है। अब एक्सप्रेशन की बात कर ले, चौथी चीज एक्सप्रेशन यानी कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग। आपको ग्रामेटिकल रूप से भी व्यवस्थित लिखना है ना, और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना है, उचित स्पेलिंग का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात उसी में हो जाती है कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल, यानी कि वो आइडिया और स्टाइल यानी विचार और शैली है ना आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल प्रासंगिक होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। दूसरी फालतू की बात आपको नहीं करनी, उसी से रिलेटेड चीजें आपको लिखना है। तो देखिए इन 4 चीजों को महत्व देते हुए हम एक आर्टिकल लिखने का प्रयास करते हैं कि एक कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिखा है इसमें कि चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो एंड एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन एंड टू लीड हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।
जो बच्चे होते हैं वो कल का भविष्य होते हैं, और हर बच्चे का अधिकार होता है कि उसको एक, है ना, अच्छी खुशहाल, है ना, हेल्दी लाइफ मिले, और साथ में उसको शिक्षा भी मिले, ये उसका अधिकार होता है। Engaging children in any sort of work inhibits and affect their proper growth. यदि कोई बच्चा किसी भी प्रकार के काम में, है ना, जुटा हुआ है या पाया जाता है, तो ये इनहिबिट एंड अफेक्ट देयर प्रॉपर ग्रोथ। इनहिबिट यानी रोकना, अफेक्ट यानी प्रभावित करना, उसकी जो प्रॉपर ग्रोथ है उसको प्रभावित कर सकती है यदि कोई बच्चा कोई किसी काम में जुटा हुआ है, कहीं पे कोई काम कर रहा है तो। लेजिस्लेटिव प्रोविजन आर फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट द मेनेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। जो लेजिस्लेटिव प्रोविजन होती है ना, कि जो समझ लिया जाए कि सरकार की तरफ से जो प्रोविजन, राशन वगैरह सब उनको दिया जाता है, वो आर फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट द मेनेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर के खतरे को रोकती है, यानी कि उसको सरकार की तरफ से तो ये दिया जाता है कि ये जो है खाना वाना, इसको जैसे राशन वगैरह आजकल मिलता है ना, तो ये चाइल्ड लेबर के खतरे को कम कर सकता है। बट द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर फोर्स्ड टू अर्न ए पिटेंस और कंट्रीब्यूट टू फैमिली वर्क। लेकिन ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं, वंचित वर्ग से आते हैं जनसंख्या के, उनको फोर्स्ड किया जाता है, उनके ऊपर दबाव होता है परिवार का कि कुछ ना कुछ पिटेंस, यानी कि कहीं से कुछ ना कुछ कमा के लाए, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे अपने परिवार के लिए। सेक्रीफाइसिंग पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि वो अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पर्सनल यानी व्यक्तिगत उसका जो विकास होता है, उसको भी वो त्याग कर देता है। यानी जो बच्चा होता है वंचित वर्ग का, उसको, है ना, एक फोर्स, एक दबाव के तहत भी कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है, और वो अपना जो, है ना, व्यक्तिगत विकास होता है उसको त्याग देता है। Children started being employed both on farms and factories because they provided a cheap and uncomplaining labor force. बच्चे क्या करते हैं कि एम्प्लॉय यानी कि कहीं ना कहीं लग जाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं काम करने लग जाते हैं, तो किसी फार्म में लग जाते हैं, किसी फैक्ट्री में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि दे प्रोवाइड ए चीप एंड अनकंप्लेनिंग लेबर फोर्स। क्योंकि, है ना, उनको एक जो है अनकंप्लेनिंग लेबर फोर्स, उनको काम करने के लिए अपने बाध्य होना पड़ता है, और उनको बहुत ही, है ना, कम तनख्वाह में, कम मजदूरी में भी काम करना पड़ता है। एज कंपेयर्ड टू एडल्ट, यानी जो नौजवान होते हैं, जो जवान व्यक्ति होते हैं, उनसे, उनकी तुलना में बहुत कम पैसे में भी उनको काम करना पड़ता है। द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड वाज नेग्लेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। और जो इंपोर्टेंसी होती है एजुकेशन की, बच्चे उस चीज को, यानी शिक्षा के महत्व को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है उनकी, है ना, भोजन और आवास के मद्देनजर, यानी कि वो उनको खाने और रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वो शिक्षा को भी दरकिनार कर देते हैं। Therefore, there is a need to look into the problem of child labor from a multi-dimensional aspect to understand and address the same in a society where, है ना, where आगे लिखा है where the parents are guided to understand the value of education for the child। इसलिए therefore का अर्थ होता है इसलिए, यह आवश्यकता है कि इस प्रकार की समस्या को जहां पर बच्चे काम करते उसको देखा जाए मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में, यानी कि बहुआयामी नजरिए से उसको देखा जाए और उसको समझा जाए। साथ ही उन सोसाइटी में जाकर उन पेरेंट्स को भी गाइड किया जाए जहां पर वो बच्चों को, है ना, शिक्षा का महत्व बता सके और बच्चों को काम पर ना भेजे। दिस विल ओपन अप अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर सच चिल्ड्रन। इस आधार पर, इस नजरिए से, इस काम के द्वारा हम बच्चों का एक बेहतर भविष्य, सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर ये बात हुई थी, एक आर्टिकल हमने लिखा। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने आपको बताया इसमें लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि आपने किसी होटल के ऊपर चिंटू नाम के बच्चे को देखा, होटल का मालिक उससे बहुत ही, है ना, बदतमीजी से बात कर रहा था, आपके दिल को बात छू गई, आप चाहते हैं कि इस बच्चे को इस नर्क से कैसे से निकाला जाए। इस प्रकार से भी आप अपने शब्दों में भी कहीं पे, है ना, कुछ प्रकार से उससे रिलेटेड चीजें लिख सकते हैं। तो ये आर्टिकल आप यदि लिखेंगे तो आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल लिखने का तरीका हमने यहां पर जाना। टाइटल लिखना है, बाय लाइन लिखना है, कंटेंट लिखना है, और एक्सप्रेशन आपका ठीक ठाक होना चाहिए, बिल्कुल उससे रिलेटेड शब्दों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा यदि कोई क्वेरी है आपकी, यदि आपको और अच्छे समझना है तो और अच्छे से हम समझाएंगे। किसी दूसरे टॉपिक को यदि आपको समझना है तो आप, है ना, कमेंट में लिख के भेजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।